बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। CS 502 एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम या फिर फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिदम का आज हमारा लेक्चर नंबर 34 है, जिसके अंदर हम टॉपिक नंबर 8.5.4 जिसका नाम प्रिम्स एल्गोरिदम है इसको कवर करेंगे। इससे प्रीवियस दोस्तों ये प्रिम्स एल्गोरिदम जो है ये भी बेसिकली हमारे पास किसके लिए यूज़ होता है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए, मतलब MST बनाने के लिए। MST स्टैंड फॉर मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए हम प्रिम्स एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं। इससे प्रीवियस आपने क्रूस्कुल एल्गोरिदम पढ़ा था जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के हवाले से। तो आपने जो क्रूस्कुल एल्गोरिदम था उसके दोस्तों आपने जो पूरा ड्राई रन था उसका जो पूरा ट्री था वो आपने अच्छे से सीखना है मेरा प्रीवियस लेक्चर 33 देख के, क्योंकि ये अक्सर आपको पेपर में क्रूस्कुल एल्गोरिदम का ड्राई रन जो है वो आ जाता है। तो नेक्स्ट आज दोस्तों हमने जो एल्गोरिदम पढ़ना है मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए, उसका नाम क्या है, उसका नाम है जी प्रिम्स एल्गोरिदम। अब सबसे पहले दोस्तों आपने प्रिम्स एल्गोरिदम की जो है वो डेफिनेशन करनी है। तो प्रिम्स एल्गोरिदम की डेफिनेशन यहाँ से शुरू हो रही है। Prim's algorithm builds the MST by adding leaves one at a time to the current tree। कहता है जो हमारे पास Prim's algorithm होता है ना वो हमारा MST यानी मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाता है। कब कैसे? बाई एडिंग लीव्स वन एट अ टाइम टू द करंट ट्री। कहता है जो हमारे पास करंट ट्री होता है उस करंट ट्री के अंदर जो हमने नोड विजिट की होती हैं, जो हमने नोड यानी वर्टिसेस विजिट किए हो ना, उन वर्टिसेस के जो रिमेनिंग एजेस होते हैं, रिमेनिंग एजेस मीन मान लो आपने दो वर्टेक्स विजिट किए हुए हैं एक वर्टेक्स 1 और एक वर्टेक्स 2। अब वर्टेक्स 1 और वर्टेक्स 2 के दोस्तों वो एजेस जो आपने अभी तक विजिट नहीं किए हुए, उन रिमेनिंग एजेस में जिसकी कास्ट सबसे कम होगी ना उसको हम पिक करेंगे। जबकि क्रूस्कुल में आप क्या करते हो, क्रूस्कुल में आप बेसिकली पूरे ट्री में से जो मिनिमम कास्ट वाला एज होता है ना उसको पिक करते हो, लेकिन प्रिम्स में ऐसा नहीं करते। प्रिम्स में सिर्फ वही हम एज ढूंढते हैं जिन एजेस के हमने जो वर्टिसेस हैं वो ऑलरेडी विजिट किए होते हैं, पूरे ट्री को हम फॉलो नहीं करते। तो ये बात इन दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। उसके बाद कहता है आगे वी स्टार्ट विद अ रूट वर्टेक्स आर। कहता है इसके अंदर हम प्रिम्स एल्गोरिदम के अंदर जो है वो रूट वर्टेक्स जिसको हम आर का नाम दे रहे हैं, कहता है वहाँ से हम जो है अपनी ट्रेवर्सलिंग अपनी विजिटिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। आगे इट कैन बी एनी वर्टेक्स, और कहता है वो जो हम जिसको हम रूट वर्टेक्स या आर कह रहे हैं ना, कहता है वो हमारा कोई भी वर्टेक्स हो सकता है। क्रूस्कुल में क्या था, क्रूस्कुल दोस्तों एल्गोरिदम में सर ने हमें स्पेसिफिक बताया था कि आपने इस वर्टेक्स से स्टार्ट करनी है, ट्रेवर्सलिंग यानी विजिटिंग आपने इस वर्टेक्स से स्टार्ट करनी है। लेकिन दोस्तों प्रिम्स एल्गोरिदम के अंदर आपको रूट वर्टेक्स बताया नहीं जाता, आप अपनी मर्जी से किसी भी एक वर्टेक्स से जो है वो विजिटिंग यानी ट्रेवर्सलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी बात दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है। चलें उसके बाद कहता है एट एनी टाइम द सबसेट ऑफ एजेस। कहता है हमारे किसी भी टाइम के अंदर द सबसेट ऑफ एजेस a farm or a single tree in क्रूस्कुल is formatted at 4 set we look to add a single vertex as a leaf to the tree। और कहता है इसके अंदर हम देख सकते हैं कि हम ऐड करते हैं सिंगल वर्टेक्स एज अ लीफ टू द ट्री। हम यानी अपने एक सिंगल जो वर्टेक्स है वो एज अ लीफ मतलब लीफ के तौर पर अपने ट्री के अंदर क्या करते हैं जी, ऐड करते हैं। तो आपने सही डेफिनेशन सिर्फ यहाँ तक है, आपने सिर्फ यहाँ तक ही करनी है, यहाँ तक इट कैन बी एनी वर्टेक्स। तो ये प्रिम्स एल्गोरिदम की क्या होगी, डेफिनेशन होगी। तो ये आपने डेफिनेशन प्रिम्स एल्गोरिदम की कर लेनी है, ठीक है जी। और जो मैंने आपको दो डिफरेंस बताया क्रूस्कुल एल्गोरिदम में और प्रिम्स एल्गोरिदम में वो आपने अच्छे से कर लेने हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूँ अगर नहीं समझ आई। पहला मैंने डिफरेंस आपको ये बताया था कि क्रूस्कुल एल्गोरिदम के अंदर हम जो है वो पूरे होल ट्री में से जो है वो सबसे कम कास्ट वाले एज को पिक करते हैं, जबकि प्रिम्स एल्गोरिदम के अंदर दोस्तों हम पूरे ट्री में से अपने मिनिमम कास्ट वाले को पिक नहीं करते, बल्कि हम प्रिम्स एल्गोरिदम के अंदर जो हमने सिर्फ वर्टेक्स विजिट किए होते हैं ना, उन विजिटेड वर्टेक्स के जो एजेस होते हैं ना जितने भी, उन एजेस में से वो एजेस जिनको भी हमने विजिट नहीं किया, तो उन अनविजिटेड एजेस के हम जो है क्या करते हैं उनमें से जिसकी कास्ट सबसे कम होती है उसको पिक कर लेते हैं, ठीक है। एक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस ये था कि क्रूस्कुल एल्गोरिदम के अंदर हम किसी स्पेसिफिक हमें जो वर्टेक्स कहा जाता है हम सिर्फ उसी स्पेसिफिक वर्टेक्स से अपनी विजिटिंग स्टार्ट करते हैं, जबकि प्रिम्स एल्गोरिदम के अंदर हम किसी भी एनी वर्टेक्स से जो है अपने रूट वर्टेक्स उसको बनाकर अपनी विजिटिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिएगा कि ये जो प्रिम्स एल्गोरिदम और क्रूस्कुल एल्गोरिदम होते हैं ये यूज़ की जाती है आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए। दोस्तों अब ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है इसको भी अच्छे से समझ लें। मिनिमम स्पैनिंग ट्री दोस्तों वो होता है जिसके अंदर आपके जो नंबर ऑफ एजेस होते हैं ना, मतलब ईज होते हैं, वो हमेशा V-1 होते हैं। वो हमेशा कितने होते हैं, V-1, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ये कंडीशन है आपके MST की। मतलब मिनिमम स्पैनिंग ट्री कौन सा होता है, जिसमें आपके नंबर ऑफ जो एजेस होते हैं वो हमेशा किसके इक्वल होते हैं, V-1। V क्या है, V बेसिकली आपके वर्टिसेस हैं। मतलब कहने का ये है कि आपके मिनिमम स्पैनिंग ट्री में जितने भी नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे ना उसमें से -1 आपके टोटल एजेस होंगे। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट
अब ये नहीं है, ये तो जस्ट सारे एक जो है ना वो कंसेप्ट दे रहे हैं प्रिम्स का, आपने यहाँ से नहीं करना, जो आगे ग्राफ आ रहा है। अच्छा, उसके बाद प्रिम्स का ये एल्गोरिदम है, ये एल्गोरिदम आपने करना। अच्छा, यहाँ पे ना दोस्तों एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूँ, बहुत से स्टूडेंट जो कमेंट के अंदर ये पूछते हैं कि सर क्या CS 502 के अंदर ये जो फाइनल टर्म का जो एग्ज़ाम होना हमारा, इस फाइनल टर्म एग्ज़ाम के अंदर जितने भी लेक्चर हम कर रहे हैं उन तमाम के तमाम लेक्चर्स के अंदर ये जो सूडो कोड्स हैं, ये दिस इज़ अ सूडो कोड, ये जितने भी सूडो कोड्स हैं, क्या हम अगर ये छोड़ दें तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? तो दोस्तों आप जो है वो क्रुस्कुल एल्गोरिदम का जो सूडो कोड है वो कर लें, और बाकी चाहे आप इतना इंपॉर्टेंट ना भी दें, बाकी चाहे आप सूडो कोड छोड़ भी दें तो इतनी कोई इशू वाली बात नहीं है। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह ये है, अगर फ़र्ज़ करें आपका जो पेपर आएगा उस पेपर में जो लैंग्वेज, क्योंकि सूडो कोड आपको सिर्फ लैंग्वेज में पूछा जा सकता है, और आएगा भी कितना, सिर्फ एक ही आ सकता है। मतलब जितने भी लैंग्वेज होंगे उसमें सिर्फ एक ही लैंग्वेज के अंदर आपको सूडो कोड पूछा जा सकता है। तो इसलिए अगर आप सारे सूडो कोड फ़र्ज़ करो छोड़ भी देते हो तो आपका कोई एक क्वेश्चन मैक्सिमम जो है स्किप हो सकता है, इसके अलावा कोई जो है क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। दूसरी बात ये याद रखना कि मोस्टली आपको जो चीज़ आती है ना वो ये आती है, ये वाली जो ड्राई रन होते हैं, ये डायग्राम्स, ये यहाँ आपको शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जो ऊपर मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई है, ये जो की पॉइंट्स पढ़ाता हूँ ये आते हैं पेपर के अंदर। मतलब ये जो आपको डेफिनेशन पढ़ाता हूँ या ये जो फार्मूलाज बताता हूँ, ये MCQs के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, ये जो डिफरेंस बताता हूँ इनके दरमियान, ये बड़े इंपॉर्टेंट है आपके MCQs के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, तो इनको आपने अच्छे से कवर करना होता है। जो सूडो कोड है ये आप चाहे इतना मतलब इतने, ये सूडो कोड आप चाहे इतनी अहमियत इसको ना भी दो तो कोई इतनी इशू वाली बात नहीं है। चलें चलते हैं, और अब यहाँ पर ड्राई रन सीखते हैं दोस्तों। ये है जी हमारे पास ग्राफ, ये हमारे पास ग्राफ गिवन है, ये हमारे पास ट्री गिवन है, जिसके अंदर हमने क्या अप्लाई करना है, हमने अपना जो है ना वो प्रिम्स एल्गोरिदम जो है वो अप्लाई करना है। अब दोस्तों यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, इस ग्राफ के अंदर ये डिफरेंट वर्टिसेस हैं, ये देखें, ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, ये है जी, ये है एंड ये है, और फिर एक ये है। अब आप इनमें से किसी भी एक एनी वर्टेक्स से जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। सो सर ने यहाँ पे देखें जिसको ये बिलो किया ना, इसका मतलब सर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारी मर्जी है, हम पेपर में जो है यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से, जहाँ से मर्जी हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने भी यहाँ से जैसे सर ने यहाँ से स्टार्ट किया, हमने भी यहाँ से जो है अपनी ट्रैवर्सलिंग स्टार्ट कर ली। अब ज़रा गौर से आपने समझना इसको करने का तरीका क्या। चलो मैं थोड़ा सा जूम भी आपके लिए आसानी के लिए कर लिया। ओके चलिए दोस्तों, जिस वर्टेक्स से आपने अभी भी स्टार्ट किया ना, उस वर्टेक्स पे आपने देखना कितने एजेस हैं। एक दोस्तों आपका ये एज जा रहा है और एक आपका ये एज जा रहा है। ठीक है, अब इन दोनों एजेस में से उसने क्या कहा, बोला पूरे ट्री में से नहीं अब आपने मिनिमम कास्ट वाला एज देखना, बल्कि आपने जिस वर्टेक्स से, सॉरी एक मिनट जी, अच्छा जी, आपने जिस वर्टेक्स को अभी अभी विजिट किया है, मतलब जिससे आपने अभी भी स्टार्ट किया है, उस वर्टेक्स के जितने भी एजेस हैं उन एजेस में से जिसकी कास्ट सबसे कम है ना उसको पिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं वर्टेक्स की बात करूँ जिससे मैंने अभी भी स्टार्ट किया, तो इसके दो एजेस हैं, एक ये एज है जिसकी कास्ट 4 है और एक ये एज है जिसकी कास्ट 8 है। अब मुझे बताएं इन दोनों में से आप किसको फॉलो करोगे? आप जो है उसको फॉलो करोगे दोनों एजेस में से जिसकी कास्ट कम है। तो यहाँ पे इसकी 8 है, इसकी 4 है, सो ज़ाहिर बात मैं इसको फॉलो करूँगा 4 वाले को। तो मैंने दोस्तों 4 वाले को फॉलो कर लिया। जब मैंने 4 वाले को फॉलो किया तो एक बात याद रखिएगा, अब मैं यहाँ से ये लाइन ऐसे ड्रा करूँगा, मतलब मैंने जिसको फॉलो किया उस एज को मैं फॉलो करूँगा। तो ये देखें मैंने ऐसे इसको ऐसे पिक कर लिया, इस रास्ते को, मतलब मैंने इस रास्ते को पिक क्यों किया, क्योंकि इसकी कास्ट 4 थी, इसकी कास्ट 8 थी, तो मैंने मिनिमम वाले को पिक कर दिया। अब एक बात याद रखिएगा दोस्तों, प्रीम्स क्रुस्कुल के अंदर जो है बस रास्ता ऐसे हाईलाइट कर देते हैं, जबकि दोस्तों प्रीम्स के अंदर क्या करते हैं, प्रीम्स के अंदर जो आपने अभी अभी रास्ता पिक किया ना, उस रास्ते के अंदर जो पेरेंट होता है ना उसकी तरफ एरो लगा देते हैं। अब देखिए आपने जो रास्ता पिक किया इसमें पेरेंट कौन है, पेरेंट ये वाला जिसको आपने हाईलाइट किया है, और चाइल्ड कौन सा है, ये वाला 4 इसका चाइल्ड है। मतलब इस रास्ते के अंदर ये जो रास्ता अभी अभी आपने पिक किया इसमें 4 जो है वो चाइल्ड है, और ये जो ब्लू वाला था जिसको आपने जहाँ से आपने ये रास्ता चूज़ किया वो आपका पेरेंट है। सो पेरेंट की तरफ ऐसे एरो लगा देते हैं, ऐसे एरो लगा देना आपने। ठीक है, आपने ऐसे एरो लगा दिया, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, इसमें एरो भी लगाते हैं साथ साथ, दोबारा एरो लगा के दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ज़रा, अब यहाँ पे मैं आपको दोबारा से एरो लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऐसे दोस्तों मैंने इसको पहले पिक किया इस रास्ते को, और उसके बाद ऐसे एरो लगा दिया इसके ऊपर। लें जी, थोड़ा सा अच्छा सा हाईलाइट कर लेता हूँ इसको। चलें, इतना हो गया आपका, यहाँ तक क्लियर होगी। ओके जी, अब नेक्स्ट दोस्तों आपने जिस रास्ते को अभी भी पिक किया है, इसका मतलब है आप उस वर्टेक्स पे पहुँच गए हो, मतलब अब आप इस वर्टेक्स पे आ गए हो, 4 वाले वर्टेक्स पे। तो जिस वर्टेक्स पे आप आए हो दोस्तों उसको साथ हाईलाइट भी कर लो, उसका मतलब आपने विजिट कर लिया। ठीक है, जैसे दोस्तों आप जिस वर्टेक्स पे आप अभी भी पहुंचे हो, उस वर्टेक्स से आगे जहाँ जहाँ आप जा सकते हो ना, वहाँ पे आपने उसके सारे चाइल्ड देखने हैं। तो आप देखो ये जिस वर्टेक्स पे हम आए हैं, इस वर्टेक्स का एक ये चिल्ड्रन है, एक इसका ये चिल्ड्रन है, एक इसका ये चिल्ड्रन है। ठीक है, तो दोस्तों जो इसके चिल्ड्रन है ना, आपने देखने हैं कि
उन चिल्ड्रन के ऊपर क्या क्या मतलब उन चिल्ड्रन पे पहुंचते हुए कितनी कितनी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ रही है। तो देखो अगर मैं इस वर्टेक्स से अपने इस चिल्ड्रन पे पहुंचूँ तो मुझे कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ी है 9। तो वहाँ पे पहले से कॉस्ट क्या लिखी हुई है 8। तो और ये बात याद रखना, जो वहाँ पे पहले से कॉस्ट लिखी हुई है अगर तो वो हाई है, और जो अगर आप ये रास्ता चूज़ करके जब जा रहे हो तो आपको यहाँ से कितनी कास्ट पड़ेगी 9 कास्ट पड़ेगी, जबकि वहाँ पे पहले से क्या लिखी हुई है 8। दोस्तों आप अगर ये जो आप जिस रास्ते को आपने चूज़ की, अगर आप इस रास्ते को चूज़ करके यहाँ जाओ तो ये जो कास्ट है अगर ये कास्ट लेस है किससे, यहाँ पे जो पहले से ऑलरेडी कास्ट लिखी हुई है उससे, तो फिर आप ये वाली कास्ट इसकी जगह पे पुट कर देते हो। ठीक है जी। ऐसे दोस्तों अगर फर्स्ट करो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या, क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि वो कह रहा है अगर आप इस वर्टेक्स पे किसी इसके पेरेंट के थ्रू पहुंचो तो कितनी कास्ट पे करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आप देखो मैं जिस वर्टेक्स पे पहुंचा हूँ ना, इस वर्टेक्स से आप जिस जगह जा सकते हो ना, आपने उसके ऊपर उसकी कास्ट पुट कर देनी है। अब यहाँ पे अगर मैं दोस्तों इस वर्टेक्स पे जाऊँ तो मुझे कितनी कास्ट पे करनी पड़ेगी 10। तो आपने यहाँ पे 10 लिख देना है, आपने यहाँ पे क्या लिख देना है 10। उसके बाद आप अगर इस वर्टेक्स पे आओ तो आप यहाँ पे कितनी कास्ट पे करनी पड़ेगी 8। तो आपने यहाँ पे लिख दिया 8। अब अगर आप इस वर्टेक्स पे आओ तो यहाँ पे आपको कितनी कास्ट पे करनी पड़ेगी 9। तो यहाँ पे मैं 9 नहीं लिखूंगा। क्यों 9 नहीं लिखूंगा, क्योंकि वहाँ पे जो पहले से कास्ट लिखी हुई है वो लेस है। तो उसने कहा था वहाँ पे जो पहले से कास्ट लिखी होती है अगर वो ग्रेटर हो तो फिर जो है ना ये न्यू कास्ट यहाँ पे पुट करते हैं, लेकिन जो मेरी न्यू कास्ट है वो 9 है, जो पहले से कास्ट वहाँ पे पुट है वो 8 है। सो मैं यहाँ पे न्यू कास्ट पुट नहीं करूँगा। समझ आ गई बात की? तो उम्मीद है आपको इतनी समझ आ गई होगी। चले जी, उसके बाद चलिए जी इतना हमने कर लिया। इतना करने के बाद अब ये जो आपने टिक लगाए थे इस टिक को मैं डिलीट करता हूँ, क्योंकि मैंने ये सिर्फ आपको बताने के लिए लगाए थे कि इसमें से मिनिमम कौन सा मैं पिक करूँगा। अब दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट अब हमने किस रास्ते को चूज़ करना है वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए उसने क्या कहा था भला, उसने कहा था जिन अभी आपने वर्टेक्स को विजिट किया ना उन वर्टेक्स के जितने भी अनविजिटेड एजेस है ना उनको पिक करो कौन कौन से हैं। तो देखो मैंने एक तो ये वर्टेक्स विजिट कर दिया, एक ये वर्टेक्स विजिट कर दिया। अगर मैं इस वर्टेक्स की बात करूं तो इस वर्टेक्स का कौन सा रास्ता ऐसा जो मैंने अभी विजिट नहीं किया, ये वाला। तो मैं इसके ऊपर ऐसे टिक कर देता हूँ कि एक ये वाला अनविजिटेड इसका रास्ता है। ठीक है, ये जो मेरा वर्टेक्स है जिसको मैंने अभी भी विजिट किया है, कहता है इसका रिमेनिंग अभी अनविजिटेड कौन सा रास्ता है, ये वाला 8 वाला। ओके जी, और इसका कोई रास्ता है जो अनविजिटेड है नहीं। उसके बाद अगर मैं इस वर्टेक्स की बात करूं तो इसका अनविजिटेड रास्ते कौन कौन से हैं, एक इसका ये रास्ता जिसकी कास्ट 10 है, एक इसका ये रास्ता जिसकी कास्ट 8 है, और एक इसका ये रास्ता जिसकी कास्ट 9 है। समझ आएगी बात की? तो जिन वर्टेक्स को आपने अभी विजिट कर लिया है उनके जो रिमेनिंग आपके रास्ते बच गए हैं, रिमेनिंग एजेस बच गए हैं जिनको आपने अभी तक विजिट नहीं किया, कहता उन सबको टिक कर लो, मतलब उन सबको सेलेक्ट करो। उन सबको सेलेक्ट करने के बाद उनमें देखो सबसे कम कास्ट किसकी है। तो देखो इसकी कास्ट 10 है, इस रास्ते की कास्ट 8 है, इस रास्ते की कास्ट 9 है, इस रास्ते की कास्ट 8 है। सबसे यहाँ पे मिनिमम कौन सी है, यहाँ पे मिनिमम है 8, और अब 8 ये भी है और 8 ये भी है। तो आपकी मर्जी दोस्तों, आप ये वाला रास्ता चूज़ कर लो या ये वाला, क्योंकि दोनों की सेम कास्ट है, दोनों की कास्ट क्या है, सेम है। तो दोस्तों मैं इस वाले रास्ते को पिक कर लूँगा। आपकी मर्जी, अब लाजमी नहीं कि आप इसको ही पिक करें, आपकी मर्जी है। इसकी भी चूँकि कास्ट 8 है, इसकी भी 8 है, दोनों सेम है, सो आप किसी एक को पिक करोगे। अब तो मैंने इस वाले को पिक कर लिया। तो इस वाले को जब मैं पिक करूँगा तो मैं ये मेरा पेरेंट है, इससे मैं इस तरफ ऐसे जा रहा हूँ। तो जो चाइल्ड होता है ना उसकी तरफ एरो नहीं लगाते बल्कि पेरेंट की तरफ एरो लगाते हैं। ये देखें यही वजह है कि यहाँ से हम जब ऐसे जाएंगे तो हमने यहाँ पे ऐसे कर दिया, इसको पिक कर लिया इस रास्ते को। ठीक है जी, और उसके बाद एरो अपने पेरेंट की तरफ ऐसे ही लगा दिया कि मेरा ये पेरेंट है इसका। ठीक है जी, उसके बाद आप अपने ये जो टिक लगाए थे इन टिक को आप क्या कर दो, आप रिमूव कर दो, क्योंकि हमने रास्ता पिक कर लिया। जैसे हम रास्ता पिक कर लें फ़ौरन से हम टिक रिमूव कर देंगे। ओके जी, और अब ये जो आपने रास्ता चूज़ किया है उस रास्ते से आप किस वर्टेक्स से पहुँचे हो, इस वर्टेक्स से पहुँचे, तो आप उस वर्टेक्स को क्या कर लो, हाईलाइट कर लो कि इस वर्टेक्स से हम पहुँच गए हैं, इस वर्टेक्स से हमने मतलब विजिट कर लिया। तो जिस वर्टेक्स को एक दफ़ा विजिट कर लेते हैं उसको दोबारा विजिट नहीं करते, ये भी बात याद रखना। और दूसरा बात ये भी याद रखना कि जिस आपने पाथ को अभी भी चूज़ किया ना, मान लो ये जो आप पाथ चूज़ किया है उस पाथ से अगर कोई साइकिल बन रहा हो, जैसे आपने पीछे क्रूस्कुल एल्गोरिथम में देखा था कि जो पाथ अभी आपने करंटली चूज़ किया है अगर उसकी वजह से कोई साइकिल बन रहा हो तो दोस्तों उस पाथ को फिर चूज़ नहीं करते। ये भी बात याद रखना, उस पाथ को फिर चूज़ नहीं करते, फिर उस पाथ को छोड़कर दूसरा पाथ चूज़ करते हैं, मतलब उसको छोड़ देते हैं। फिर बाकी जो रिमेनिंग बचते हैं ना बाकी जो रिमेनिंग पाथ बचते हैं, जैसे मान लें, चलो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। मान लें अगर दोस्तों यहाँ पे ये जो पाथ है इस पर मान लो अगर यहाँ पे कोई साइकिल बन रहा था, यहाँ पे क्या बन रहा था, कोई साइकिल बन रहा था, तो फिर मैंने इसको छोड़ देना था, इसको छोड़कर बाकी देखना था रिमेनिंग कौन कौन से थे। बाकी रिमेनिंग कौन कौन से बचने थे, एक ये बचना था, एक ये बचना था और एक ये बचना था। तो फिर मैंने इन तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना था, तो फिर मैंने इसको सिलेक्ट कर लेता। मान लो अगर इसकी वजह से भी साइकिल बन रहा था तो फिर मैंने क्या करना था, फिर इसको भी छोड़ देना था। फिर मैं बाकी जो रिमेनिंग बचने थे 10 और 9 इनमें दोनों में से देखना था कि कौन सा सबसे कम है। तो फिर मैंने 9 था कम, तो फिर मैंने इसको सिलेक्ट करना था। अगर मान लो इसकी वजह से साइकिल बन रहा था तो फिर मैंने इसको भी छोड़ देना था। फिर बाकी रिमेनिंग कौन सा बचना था, 10
10, तो 10 को मैंने चूज़ कर लेना था। अब समझ आई बात की। तो मतलब साथ ये भी देखते हैं कि जो रास्ता अभी अभी आपने चूज़ किया है, अगर उसकी वजह से साइकिल बन रहा हो तो फिर उसको पिक नहीं करते, बल्कि उसको हमेशा हमेशा के लिए निगलेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं उस रास्ते को, फिर कोई और रास्ता चूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब बाकी जो रास्ते फिर रिमेनिंग बचे होते हैं ना, उनमें से फिर सबसे जो मिनिमम होता है उसको देखते हैं। और ये काम तब तक करते रहते हैं जब तक हमें ठीक रास्ता ना मिल जाए। समझे की बात की। चले जी, तो अब यहाँ से मैं क्रॉस रिमूव करता हूँ, ये सिर्फ जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए किया था। ओके जी, तो अब दोस्तों मैं इस वर्टेक्स पे पहुंच गया हूँ। जैसे ही आपको मैंने अभी भी बताया था, जैसे ही आप किसी वर्टेक्स पे पहुंचते हो तो फ़ौरन से चेक करो उसके चाइल्ड कौन कौन से हैं। तो दोस्तों इस वर्टेक्स का चाइल्ड ये वाला जो कि ऑलरेडी विजिटेड है, इसको विजिट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इस वर्टेक्स का चाइल्ड ये वाला। तो अब देखें, अगर आप इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स पे जाओ तो इस पर कितनी कास्ट आपको पे करनी पड़ेगी, 2, और वहाँ पे पहले से कास्ट क्या लिखी हुई है, 8। तो यानी अब जो न्यू कास्ट है वो लेस है जो पहले से कास्ट, यानी जो ओल्ड कास्ट है उससे। तो उसने क्या कहा था भला कि अगर आपकी जो न्यू कास्ट है अगर वो थोड़ी हो किससे, जो पहले से वहाँ पे ओल्ड कास्ट पुट है उससे, तो कहता वो फिर न्यू कास्ट पुट कर देते हैं वहाँ पे। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से 8 जो है वो रिमूव कर दूँगा और इसके जगह पे न्यू कास्ट पुट कर दूँगा कितनी, 2, जो कि मुझे लेस पे करनी पड़ रही है। सो मैं ये पुट कर दूंगा, ये बात याद रखना, ठीक है। जैसे ही आप, दोबारा रिपीट करता हूँ, जैसे आप किसी वर्टेक्स पे पहुंचते हो तो उसके फ़ौरन से चिल्ड्रन देखते हैं कौन कौन से हैं। तो अगर तो उसका चिल्ड्रन ऑलरेडी विजिटेड हो तो उसको छोड़ देते हैं, जो अनविजिटेड हो उसमें देखते हैं कितनी कास्ट वहाँ पे लिखी हुई है। अगर तो वहाँ पे कोई कास्ट नहीं लिखी हुई तो फिर तो सिंपल उस कास्ट को पुट कर देते हैं, न्यू कास्ट को पुट कर देते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे पहले से कास्ट लिखी हुई है ओल्ड कास्ट, तो फिर आपकी अगर न्यू कास्ट लेस है ओल्ड कास्ट से तो फिर न्यू कास्ट पुट कर देते हैं। अगर न्यू कास्ट जो है वो हाई हो ओल्ड कास्ट से, मतलब ओल्ड कास्ट लेस हो और न्यू कास्ट हाई हो, तो फिर 200 ओल्ड वाली कास्ट ही रहने देते हैं, फिर न्यू कास्ट पुट नहीं करते। तो ये बहुत से इसके कुछ रूल्स हैं, इसको आपने अच्छे से याद रखना है। चलें जी, अब दोस्तों मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से मैं ओके जी, तो अब मैं यहाँ से दोस्तों कर दूँगा इसको ऐसे ख़त्म। ओके, तो यहाँ पे मैंने न्यू कास्ट पुट कर दी 2। अब इसी तरह इस वर्टेक्स का एक चिल्ड्रन ये भी है। तो अब इसका मतलब अगर आप इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स पे जाओ तो आपको कितनी कास्ट पे करनी पड़ेगी, 1। तो ये 1 मैं वहाँ पे लिखूँगा यस, क्योंकि अभी वहाँ पे कोई भी कास्ट नहीं है। सो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा, 1 लिख दूँगा कि अगर मैं इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स में हूँ तो मुझे 1 कास्ट पे करनी पड़ेगी। समझ आएगी बात की। चलें जी, इतना कर दिया, कास्ट सारे चिल्ड्रन की आपने कास्ट लगा दी। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट अब देखना है आपने कौन सा रास्ता पिक करोगे अब जाने के लिए। तो उसने क्या कहा था बोला, जो नोड अभी अभी आपने विजिट किए हैं उनके तमाम के तमाम रिमेनिंग वर्टिसेस देखने हैं, मतलब एजेस देखने हैं। तो आपने अभी तक ये भी नोड विजिट की हुई है, एक ये नोड विजिट की हुई है और एक ये नोड विजिट की हुई है जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है। तो अब देखें क्या ये जो नोड है क्या इसका कोई रास्ता रिमेनिंग बच गया विजिट करने वाला, नहीं। इसके 2 रास्ते थे, ये भी विजिट हो चुका है, ये भी विजिट हो चुका है। सो इसको आप छोड़ दें। अब अगर इसकी बात करें तो इसके कितने रास्ते हैं, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, मतलब इसका एक रास्ता ये 10 वाला है, एक रास्ता इसका ये 8 वाला है, एक रास्ता इसका 9 वाला है। अगर हम इस वर्टेक्स की बात करें तो इसका रास्ता ये 9 वाला है जो कि हमने ऑलरेडी टिक कर लिया। उसके बाद एक रास्ता इसका ये 2 वाला है, एक रास्ता इसका ये 1 वाला है। सो अब देखें बस और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि बस यही हमने 3 नोड अभी मतलब 3 वर्टेक्स अभी विजिट किए थे और उनके रास्ते मैंने आपको जो रिमेनिंग बच रहे थे वो सारे टिक करके बता दिए हैं। अब आप देखो ये जो आपने टिक किए हैं जो रास्ते, इनमें सबसे कम कास्ट किसकी है, सबसे कम 200 कास्ट ये वाली है, ये देखें 1 सबसे कम है। सो मैं क्या करूँगा, फिर मैं इस रास्ते को क्या करूँगा, पिक करूँगा। ठीक है, तो जो रास्ता पिक करते हो उसमें क्या करते हैं, उसमें एरो जो है पेरेंट की तरफ लगाते हैं। तो पेरेंट कौन हुआ, पेरेंट ये है क्योंकि आप इससे इसकी तरफ जा रहे हो। तो ये चाइल्ड है, ये पेरेंट है, क्योंकि आप इससे गए हो इसकी तरफ, ना कि इससे इसकी तरफ आ रहे हो। तो जिसकी तरफ से आप जा रहे हो ना, एरो उसकी तरफ लगाते हैं। तो आप एरो इस तरफ ऐसे इस तरफ लगाओगे कि आपका ये पेरेंट है, ये इसका चिल्ड्रन है। ठीक है, ऐसे लगा दिया। जैसे ही पाथ लगा दिया उसके बाद जिस वर्टेक्स पे अभी भी आप पहुंचे उसको फ़ौरन से क्या कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, मतलब उसको सर्कल कर देते हैं कि जनाब इसको हमने विजिट कर लिया सक्सेसफुली। चलें जी, जैसे ही हम किसी को विजिट करते हैं तो फ़ौरन से हम उसके चाइल्ड देखते हैं। तो इसका एक चाइल्ड ये वाला है। अगर तो उसमें इस चाइल्ड पे जाऊँ इस रास्ते को चूज़ करते हुए, तो यहाँ पे कितनी कास्ट पे करनी पड़ेगी, 9। तो वहाँ पे पहले से कास्ट जो पहले से कास्ट लिखी हुई है वो लेस है, सो मैं इसको रिप्लेस नहीं करूँगा। उसके बाद अगर मैं इस वर्टेक्स से इस चाइल्ड पे जाऊँ तो यहाँ मुझे कितनी कास्ट पे करनी पड़ेगी, इस रास्ते के थ्रू 5, जबकि जो वहाँ पे पहले से कास्ट लिखी हुई है वो कितनी है, 10। तो दोस्तों ओल्ड कास्ट ग्रेटर है, जबकि ये जो न्यू कास्ट है ये लेस है। सो मैं क्या करूँगा, मैं जो ओल्ड कास्ट है उसे रिप्लेस कर दूँगा न्यू कास्ट के साथ। सो यहाँ पर मेरी न्यू कास्ट आ जाएगी 5, मतलब न्यू कास्ट आ जाएगी 5, इस तरह 5 आ जाएगी। और उसके बाद चलें, उसके बाद इस वर्टेक्स से अगर आप इस वर्टेक्स पे जाओ तो कितनी कास्ट पे करनी पड़ेगी आपको, ये देखो। अगर आप इस वर्टेक्स से ऐसे जाओ तो यहाँ पे आपको 2 कास्ट पे करनी पड़ेगी है। तो यहाँ पे आप 2 लिख दोगे क्योंकि वहाँ पे पहले से कोई वैल्यू नहीं थी। चलें, कास्ट सारी लिख दी। अब चलें जी, कास्ट सारे चिल्ड्रन की कास्ट लिखने के बाद अब आप देखोगे कि आपकी जनाब कौन सा रास्ता पिक करोगे। तो रास्ता पिक करने से पहले ये जो आपने पहले से टिक किए हुए थे इनको आप पहले रिमूव करो, क्योंकि ये तो हमने ऑलरेडी इनमें से रास्ता चूज़ कर लिया था। ठीक है, अब नए सिरे से हमने टिक करने हैं कि कौन कौन से रास्ते हैं हमारे पास अवेलेबल।
चलें जी, अब दोस्तों हमने कौन कौन सी नोड विजिट की हुई है, एक ये वाली, इसकी हमने ऑलरेडी कोई रास्ता रिमेनिंग नहीं बच गया। एक ये हमने विजिट की हुई है, इसका रास्ता कि ये वाला है, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, रास्ता नहीं पिक करेंगे, पहले वो देखेंगे कि रास्ता कौन कौन सा है। तो इस विजिटेड वर्टेक्स का एक रास्ता ये 10 वाला है, एक रास्ता इसका ये 8 वाला है, एक इसका ये 9 वाला है। इस वर्टेक्स का एक ये 9 वाला है जो कि हमने ऑलरेडी टिक कर दिया, एक ये इसका 2 वाला है जो हम टिक कर दिया, उसका एक ये 1 वाला जो कि हमने ऑलरेडी विजिट किया हुआ है, इसको हम दोबारा टिक नहीं करेंगे। तो उसके बाद क्योंकि ये तो ऑलरेडी विजिटेड है ना, जो विजिटेड है उसको दोबारा पिक नहीं करते, उसने कहा था अनविजिटेड सिर्फ रास्ते देखते हैं। उसके बाद अगर इस ये जो वर्टेक्स हमने अभी भी विजिट किया है, इसके कौन कौन से रास्ते हैं, इसका ये वाला रास्ता जिसका कास्ट 9 है, एक इसका रास्ता ये वाला जिसकी कास्ट 2 है 5 है, सॉरी इसका ये रास्ता जिसकी कास्ट 2 है। समझ लगी बात की। तो ये दोस्तों जिनके ऊपर मैंने हाईलाइट अभी भी किया है, ये आपके वो रास्ते हैं पॉसिबल जहाँ जहाँ से आप जा सकते हो। तो अब इनमें से कौन सा रास्ता पिक करेंगे जो आपका मिनिमम जिसकी कास्ट है। तो यहाँ पे सबसे मिनिमम कास्ट दोस्तों 2 है। तो अब दो रास्ते हैं जहाँ पे एक ये रास्ता जिसकी कास्ट 2 है और एक ये रास्ता जिसकी कास्ट 2 है। तो अब आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे ये वाला रास्ता चूज़ कर लो या ये वाला रास्ता चूज़ कर लो, आपकी मर्ज़ी है। सो मैं दोस्तों ये वाला रास्ता चूज़ कर लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे पिक कर लिया, ऐसे मतलब ऐसे, ठीक हो गया। अब दोस्तों आप इस नोड से इस नोड पे जा रहे हो, सो एरो इस तरफ आएगा ऐसे ऐसे, ये पेरेंट है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी विजिट था, मतलब जो ऑलरेडी विजिट हो वो पेरेंट होता है, ठीक है। तो चूँकि ये ऑलरेडी विजिट था, ये हमने अभी भी विजिट किया, सो इसको हम सर्कल कर लेंगे फ़ौरन से साथ ही। तो ये जिसको अभी हम सर्कल कर रहे हैं ये चिल्ड्रन है और जिसकी तरफ से हम आ रहे हैं वो पेरेंट है। तो पेरेंट की तरफ मैंने एरो लगा दिया। चलें जी, उसके बाद ये जो टिक लगाए थे, अब ये टिक आप क्या कर दो, पहले रिमूव करो, ये टिक आप रिमूव करो पहले से। तो ये टिक हम सिर्फ ये टिक जो है वो अपनी आसानी के लिए, ये टिक जो है मैं अपनी आसानी के लिए लगाता हूँ ताकि मुझे पता लगे कि कौन कौन से रास्ते जो है मेरे पास अवेलेबल हैं जहाँ से मैं जा सकता हूँ, ठीक है। ओके जी, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट उसने कहा था जैसे ही आप किसी नोड को विजिट करते हो तो फ़ौरन से उसके जो चिल्ड्रन है वो देखो। तो इसका एक चिल्ड्रन दोस्तों ये वाला जो कि ऑलरेडी विजिटेड है, उसको छोड़ दें। उसके बाद इसका चिल्ड्रन एक ये वाला है, अगर मैं, और ये ऑलरेडी विजिटेड नहीं है। सो दोस्तों अगर मैं इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स पे जाऊँ तो मुझे कितनी कास्ट पे करनी पड़ेगी, 7, जबकि वहाँ पे जो पहले से ओल्ड कास्ट लिखी हुई है वो 5 है। सो मैं रिप्लेस नहीं करूँगा क्योंकि न्यू कास्ट हाई है। उसके बाद अगर मैं इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स पे आऊँ तो वो ऑलरेडी विजिटेड है। चलें, बाकी सारी विजिटेड है, उनको आप नहीं छेड़ेंगे। चलें जी, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट दोस्तों, हम ये देखेंगे कि अब अभी तक हमने जितने वर्टेक्स विजिट किए हुए हैं उन तमाम वर्टेक्स में कौन कौन से रास्ते ऐसे हैं जो कि अनविजिटेड है। तो इसके तो दोनों रास्ते विजिटेड हैं, मतलब इस वर्टेक्स की अगर बात करें तो इसके तो दोनों रास्ते विजिटेड है, तो इसको छोड़ दें। अगर इस नोड की बात करें तो इसका ये एक रास्ता ये वाला है 10 वाला, इसका एक रास्ता ये 9 वाला है और एक इसका रास्ता ये 8 वाला है। उसके बाद अगर इस वर्टेक्स की बात करें तो इसका ये 9 वाला ऑलरेडी टिक कर दिया, ये ऑलरेडी विजिटेड है, ये भी ऑलरेडी विजिटेड है। अगर इसकी बात करें तो इसका रास्ता ये 8 वाला है, एक इसका रास्ता 7 वाला है और एक इसका रास्ता ये 9 वाला है। और अगर हम इस नोड की वर्टेक्स की बात करें तो इसका एक रास्ता ये 5 वाला है, एक 9 वाला है और एक इसका ये 2 वाला है, समझ लगी। और एक ये 1 वाला था जो कि ऑलरेडी विजिटेड है। ओके जी, अब दोस्तों जिनको मैंने टिक किया ना उसमें से आप देखें सबसे कम कास्ट किसकी है। सबसे कम कास्ट दोस्तों ये वाली है, ये 2 सबसे कम है। सो मैं क्या करूँगा, इस 2 वाले को पिक कर दूँगा क्योंकि ये 2 जो है सबसे कम कास्ट है। और यहाँ पे किसी की भी सबसे कम जिसको मैंने टिक किया उनमें सबसे कम कास्ट ये 2 वाली है। सो दोस्तों हम अब क्या करेंगे, इस 2 वाली को पिक कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने, ये ऑलरेडी विजिटेड है, सो एरो इसकी तरफ आएगा। तो चूँकि मैंने यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, चलिए यहाँ से मैं यहाँ आ गया, ठीक है। जैसे मैं यहाँ दोस्तों इस वर्टेक्स पे आया हूँ तो इस वर्टेक्स में हाईलाइट कर लूँगा। ये अब जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये चाइल्ड वर्टेक्स है। सो जिसकी तरफ से मैं आया हूँ वो मेरा पेरेंट वर्टेक्स है। तो पेरेंट वर्टेक्स की तरफ ऐसे मैंने एरो लगा दिया, समझ लगी, लगा दिया एरो। चलें जी, उसके बाद अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जब एरो लगा दिया तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो पहले से हमने टिक लगाए हुए थे अब इनको रिमूव कर देंगे। मैंने अपनी आसानी के लिए लगाए थे, ये मैंने टिक जो है सारे रिमूव कर दिए। ओके जी, रिमूव कर दी सारे। ओके जी, उसके बाद अब क्या करना है आपने, जिस वर्टेक्स पे आप अभी भी पहुंचे हो उसके चिल्ड्रन देखो कौन कौन से हैं। तो उसके 2 चिल्ड्रन है, एक ये वाला जो कि ऑलरेडी विजिटेड है, एक ये वाला जो कि अभी हमने विजिट करना है। तो देखो अगर मैं इस वर्टेक्स पे जाऊँ तो इसमें जो पहले से कास्ट लिखी हुई है वो 5 है, जो न्यू कास्ट है वो 6 है। सो न्यू कास्ट चूँकि हाई है सो हम रिप्लेस उसको नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद अब दोस्तों हम रास्ते देखेंगे, हमारे रिमेनिंग रास्ते कौन कौन से जो रह गए हैं, मतलब जो जिनको अभी तक हमने विजिट नहीं किया। सो हमने किसके लिहाज देखना होता है, जो वर्टेक्स हमने ऑलरेडी विजिट किए हुए हैं। सो एक वर्टेक्स हमने ये विजिट किया हुआ है, इसके दोनों रास्ते फिल हैं। इस वर्टेक्स की अगर बात करें तो इसका रास्ता ये वाला अनविजिटेड 10 वाला, 9 वाला, 8 वाला। अगर इसकी बात करें तो इसका 9 विजिट, ये बाकी सारे इसके विजिटेड हैं। अगर इसकी बात करें तो इसका एक ये रास्ता अनविजिटेड है, एक ये 9 वाला इसका अनविजिटेड है। और अगर इसकी बात करें तो इसका ये अनविजिटेड है और इसका ये अनविजिटेड है, ठीक है जी। अब इनमें देखें सबसे कम कास्ट किसकी है, इसकी 10, इस रास्ते की 10 है, इसकी 8 है, इसकी 7 है, इसकी 9 है, इसकी भी 9 है, इसकी 5 है, इसकी 6 है। तो सबसे कम कौन सी है, ये 5 वाली। तो दोस्तों हम ये वाला रास्ता पिक करेंगे। सो हम अब क्या करेंगे,
ये हम पहले सारी जो एरो हैं ये रिमूव कर देंगे, पहले सारी एरो ये टिक जो है सारे रिमूव कर दिए। अब दोस्तों हम कौन सा रास्ता चूज़ करेंगे, ये वाला, क्योंकि ये सबसे कम कास्ट वाला था रास्ता। तो हम इसको ऐसे पिक कर देंगे। इस रास्ते को पिक करने के बाद हमारा इसमें पेरेंट कौन है, ये पेरेंट है, क्योंकि हम इससे इसकी तरफ जा रहे हैं। देखो हम इससे इसकी तरफ जा रहे थे। सो दोस्तों ये हमारा चिल्ड्रन वर्टेक्स है, क्योंकि हमने इसको अभी ट्रैवर्स अभी किया है। सो ये हमारा चिल्ड्रन है और हमने एरो जो है वो पेरेंट की तरफ लगा दिया। चले जी, ये रास्ता पिक कर दिया। चलें जी, ओके बाद उसके बाद आप देखें क्या अब कोई और वर्टेक्स का ऐसा रह गया जो हमने ऑलरेडी विजिट करना है। नहीं, देखो मेरे पास यहाँ पे जितने वर्टेक्स है सारे मैंने विजिट कर लिए। आप यहाँ पे आप रुक जाओगे क्योंकि आपका एल्गोरिथम कंप्लीट हो गया, आपने सारे वर्टेक्स विजिट कर लिए। देखो 1 2। अब मुझे बताओ, उसने कहा था अभी हमने प्रीम्स एल्गोरिथम के थ्रू दोस्तों ये जो हमने रास्ते हाईलाइट किए हैं ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। क्या है जी, मिनिमम। अगर आप नीचे जाके सर का फाइनल आंसर देखो तो वो हमारे साथ मैच कर रहा है, गौर करो ज़रा। ये देखो ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री हमने फाइंड कर लिया। ये देखो हमारा भी सेम यही पाथ आया, ठीक है, और ऐसे ही हमने एरो लगाए हैं। तो ये हमारा फाइनल दोस्तों MST मतलब मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। समझ लगी बात की। चले जी, अब दोस्तों उसने क्या कहा था बोला कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री की पहचान ये होती है कि उसमें आपके जो नंबर ऑफ एजिज होती है ना, एजिज कौन से, मतलब जो आपने अभी हाईलाइट की हैं, कहता है उनकी तादाद जो है वो हमेशा -1 होती है किससे आपकी टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्सेस से। तो देखते हैं यहाँ पर देखिए एक वर्टेक्स ये है, 1 2 3 4 5 6 और 7। आपके टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं यहाँ पे, 7 हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने देखना क्या आपके इस मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो आपने फाइंड किया है इसमें क्या नंबर ऑफ एजेस जो है वो आपके 6 हैं, क्योंकि उसने कहा था यहाँ पे वर्टेक्स कितने आए हैं 7। तो उसने क्या कहा था बोला वर्टेक्स में से -1 जो है आपके एजेस होंगे। कौन से एजेस बोला, जिनको आपने अभी भी ट्रेवर्स किया। तो एक आपका ये देखो यहाँ पे जोन से ट्रेवर्स का मतलब ये है कि जिन एजेस को अभी आपने हाईलाइट किया ब्लू कलर के साथ। तो ये देखो एक ये है, 1 2 3 4 5 और देखो ये 6। एग्जैक्टली देखो सही आंसर है, 6 आंसर है हमारे। मतलब जो हमारे पास विजिटेड एजेस हैं वो कितने हैं, 6 हैं। उसने यही कहा था कि जो आपके नंबर ऑफ MST के मतलब मिनिमम स्पैनिंग ट्री के जो नंबर ऑफ एजेस होंगे वो हमेशा क्या होंगे, आपके नंबर ऑफ वर्टिसेस से -1 होंगे। तो देखो -1 6 आया, यहाँ पे आंसर आया 7 -1 जवाब आया 6। तो ये देखो 6 ही आया, ठीक है, चाहे काउंट कर लो। इसका मतलब है हमने ये जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड किया ये बिल्कुल एग्जैक्ट यानी ट्रू था, ठीक है जी। चलें जी, ये मैंने आपको सारा तरीका समझा दिया। उसके दोस्तों इसका आ जाता है एनालिसिस कि मतलब आपके प्रीम्स एल्गोरिथम का जो MCQ आ सकता है पेपर में, वो ये भी आ सकता है कि प्रीम्स एल्गोरिथम का टोटल रनिंग टाइम कितना आता है, यानी एनालिसिस के अंदर टोटल रनिंग टाइम कितना है उसका। तो दोस्तों प्रीम्स एल्गोरिथम का टोटल जो रनिंग टाइम आता है वो ये आता है, ऑर्डर ऑफ V+E इंटू log V। तो ये आपका फाइनल जो है रनिंग टाइम है। तो ये आपका MCQs में पूछा जा सकता है। उसके बाद इसका ड्राई रन है, तो ड्राई रन सॉरी कह रहा हूँ सूडो कोड, ये इसका सूडो कोड है। ये सूडो कोड फटाफट से शॉर्टली बस समझा देता हूँ क्योंकि इसका इतना इंपॉर्टेंट कोई खास रोल नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सूडो कोड आप ना भी इतने करो तो कोई इशू वाली बात नहीं है। क्रुस्कुल एल्गोरिथम का कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले ये प्रीम्स क्या है, प्रीम्स मेरे फंक्शन का नाम है GWR। बेसिकली ये जो है ना मेरे पास G जो है वो ग्राफ है मेरा पूरे का पूरा। उसके बाद जो है ना W उसके वेट है और R जो है वो रूट है कि मतलब स्टार्ट हमने कहाँ से करना है। उसके बाद कहता है एक लूप चलाओ फार के नाम से, जिसमें आप हर वर्टेक्स को जो है वो U का नाम दे दो। उसके बाद डू की ऑफ U एम्प्टी, मतलब कह रहा है जनाब आप क्या करो, जो आपने वर्टेक्स अभी भी चूज़ किया है, कहता है उसको जो भी की है, उसकी जो भी क्या है की है उसको क्या कर दो, की मीन उसकी वैल्यू, मतलब ये जो उसकी वैल्यू है, दिस इज़ अ वैल्यू, ये जिसकी वैल्यू ये बात कर रहा है, जिसमें जैसे इसकी वैल्यू क्या 10 है। तो कहता है उसकी जो की है मतलब उसकी जो भी वैल्यू है उसको क्या कर दो, नल एम्प्टी कर दो, मतलब खाली कर दो। उसके बाद कहता है PQ डॉट इंसर्ट U, VU। कहता है अब क्या करो, जो तुम्हारी एक प्रायोरिटी क्यू बनाओ, एक क्या बनाओ प्रायोरिटी क्यू बनाओ, और उसके अंदर इंसर्ट कर दो क्या बोला, मेरा ये वाला वर्टेक्स U और साथ उसकी जो की है मतलब जो उसकी वैल्यू है वो। उसके बाद कलर ऑफ U वाइट, कहता है जो आपका वर्टेक्स है उसका कलर जो है वाइट कर दो। उसके बाद की ऑफ R एरो 0, कहता है अब क्या करो, अब जो तुम्हारा R है मतलब जो रूट है, रूट कौन सा मतलब जो जहाँ से हमने विजिटिंग स्टार्ट की, कहता है उसकी जो की है वो 0 कर दो और उसको प्रीपेयर्ड उसको R को जो प्रीपेयर कर दो क्या बोला नील के साथ, मतलब उसको नील के साथ प्रीपेयर कर दो, मतलब उसका अभी हमने कोई भी रास्ता जो है वो चूज़ नहीं किया। उसके बाद अब रास्ता कौन सा चूज़ करेंगे, ये वाली लाइन बताएगी आपको। तो ये लाइन क्या कह रही है, कहता है प्रायोरिटी क्यू में डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर डिक्रीजिंग जो भी की है, डिक्रीजिंग की मीन कि आपके प्रायोरिटी क्यू में जितनी भी अभी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं उनमें सबसे जो छोटी मिनिमम वैल्यू है उसको कहता है पिक करो, वही बेसिकली हमारा क्या होगा
वो रास्ता होगा जिसको हमने चूज़ करना है। उसके बाद कहता है वाइल एक लूप चलाओ पी क्यू डॉट नॉट एम्प्टी, कहता है अब एक लूप चलाओ और ये लूप तब तक चलती रहेगी जब तक आपका जो प्रायोरिटी क्यू है जब तक वो एम्प्टी नहीं हो जाती। उसके बाद डू कहता है चलो यू एरो प्रायोरिटी क्यू डॉट एक्सट्रैक्ट मिन, कहता आप क्या करो अब आपने प्रायोरिटी क्यू में से सबसे मिनिमम जो वैल्यू थी उसको एक्सट्रैक्ट करो और एक्सट्रैक्ट करके किसको दे दो, यू को दे दो। मतलब कहता अब तुम्हारा जो मिनिमम जो पाथ तुमने चूज़ किया है उस मिनिमम पाथ का कहता है वर्टेक्स कौन सा बनेगा, जो आपने अभी भी मिनिमम कहता है पाथ चूज़ किया ना वो पाथ जिस वर्टेक्स की तरफ जा रहा है कहता है वो वर्टेक्स बेसिकली आपका क्या बनेगा, यू बनेगा। उसके बाद फॉर ईच यू बिलोंग्स टू एडजेसेंट यू, अब कहता है क्या करो अब ये करो जोन सा आपने अभी अभी कहता है वर्टेक्स चूज़ किया है, जोन सा अभी आपने कहता है वर्टेक्स चूज़ किया, मान लो आपने ये वर्टेक्स अभी विजिट किया कहता है जोन सा वर्टेक्स कहता है अभी तुमने विजिट किया है उसके तमाम के तमाम एडजेसेंट देखो, एडजेसेंट मीन उसके हमसाए कि उसके डायरेक्टली वर्टेक्स मतलब जिसको मैं चाइल्ड कह रहा था तो कहता है उसके जितने भी चिल्ड्रन है उसके जितने भी एडजेसेंट है कहता है वो देखो। ठीक है, तो यही वो कर रहा है कि एक लूप चलाओ जिसमें कहता है यू जो तुमने अभी भी सिलेक्ट किया है उसके तमाम के तमाम एडजेसेंट वर्टेक्सेस देखो। देन फिर क्या करो डू इफ़ कलर ऑफ वी इक्वल टू वाइट, कहता है अगर जो आपने अभी अभी वर्टेक्स विजिट मतलब फैच किया है मतलब जो एडजेसेंट वर्टेक्स है आपका कहता अगर उसका कलर जो है वाइट के इक्वल है तो कहता है एंड क्या करो वी डब्ल्यू यू कामा वी लेस देन की ऑफ वी, फिर कहता क्या करो फिर तुम कहता वहाँ पे जो पहले से की पड़ी हुई है कहता अगर वो की आपकी न्यू की से छोटी है, अगर न्यू की से मतलब जो न्यू की है आपकी अगर वो पहले से मौजूद की से क्या छोटी है तो फिर कहता है वहाँ पे क्या कर दो न्यू की जो है वो क्या कर दो पुट कर दो, देन उसकी जो न्यू की है वो क्या कर दो अपडेट कर दो, मतलब वेट अपडेट कर दो। जैसे मैंने आपको यहाँ बता रहा था कि जैसे आप किसी वर्टेक्स से पहुँचते हो तो उसके हम जो भी एडजेसेंट होते हैं उनको चेक करते हैं कि उन एडजेसेंट में जो पहले से वैल्यू पड़ी हुई है क्या वो हमारी इस न्यू वैल्यू से जो है वो ग्रेटर है, अगर तो ग्रेटर है तो हम ये न्यू वैल्यूज़ की जगह पर फिर पुट कर देते हैं। समझ नहीं बात की, तो यही वो कर रहा है, यही वो बात कर रहा है। उसके बाद कहता है फिर नेक्स्ट क्या करो पी क्यू डॉट डिक्रीज़ की, फिर कहता है आप क्या करो अब आप ये काम करने के बाद अपने प्रायोरिटी क्यू की जो भी डिक्रीज़ की है, डिक्रीज़ मीन सबसे कम वैल्यू वाली की है, कहता है उसको क्या कर दो उसको हमारे उसको जो है वो फैच कर दो, कहाँ से बोला हमारे जो भी वर्टिसेस आपको मिले हैं उन वर्टिसेस की में से फैच कर दो। उसके बाद प्रेसिडेंस ऑफ वी इक्वल टू यू, कहता है फिर आप क्या कर दो अब वी को जो है वो यू की प्रेसिडेंस दे दो, मतलब जो आपके वर्टेक्स यू की प्रेसिडेंस है कहता है वो प्रेसिडेंस किसको दे दो, वी को दे दो। उसके बाद कलर ऑफ यू इक्वल टू ब्लैक, और उसके बाद कहता है हमारे जो यू वर्टेक्स है जिसको अभी अभी तुमने विजिट किया है कहता है उसको कलर जो है वो ब्लैक कर दो, जिसका मतलब ये है कि हमने इस वर्टेक्स को स्पेसिफिक विजिट कर दिया है। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका सूडो कोड था, अब इसको आप कर लो ना करो कोई इतना इशू वाली बात नहीं है, क्रूज कर दीजिएगा। उसके बाद ये इसका एनालिसिस टाइम था, ये आपने करना है एमसीक्यूज के लिए। उसके बाद ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, इसको कर दीजिएगा। कहता है सिंस जी इज़ कनेक्टेड, कहता है ये बात याद रखना जो हमारा प्रिम्स एल्गोरिथम होता है या क्रूस्कुल एल्गोरिथम होता है उसके अंदर जी जो है वो कनेक्टेड होता है। कनेक्टेड मीन मतलब जो ग्राफ है हमारा उसमें हर जो वर्टेक्स है वो दूसरे वर्टेक्स से क्या है, कनेक्टेड है। आगे v इज़ एसिम्प्टोटिकली नो ग्रेटर देन e, कहता है और ये बात याद रखना कि अगर जो तुम्हारा v मतलब वर्टेक्स है अगर वो एसिम्प्टोटिकली ग्रेटर देन नहीं है किससे, e से एज से, कहता है सो दिस इज़ थीटा ऑफ e log v, कहता है फिर उसका आंसर जो है वो क्या आएगा, थीटा ऑफ। तो ये एमसीक्यूज़ की बातें हैं 2-3, ये आप यहाँ पे इतना कर सकते हो कि अगर मतलब आपकी ये कंडीशन हो, ये वाली कंडीशन हो v इज़ एसिम्प्टोटिकली नो ग्रेटर देन e, तो फिर उसका कैसा आंसर क्या आएगा, थीटा ऑफ e log v, कहता फिर उसका आंसर ये वाला आएगा। लेकिन अगर शर्त क्या ये वाली आपकी कंडीशन फुलफिल हो रही हो, ठीक है जी, और ग्राफ भी कौन सा हो, कनेक्टेड ग्राफ हो, ठीक है जी। आगे कहता है एज क्रूस्कुल एल्गोरिथम, कहता है और यही सेम कंडीशन कहता है किसके अंदर पाई जाती है, यही कहता है सेम कंडीशन जो है वो हमारे क्रूस्कुल एल्गोरिथम के अंदर भी पाई जाती है। समझ आएगी बात की, चलिए तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टॉपिक नंबर 8.6 जिसमें आ जाता है शॉर्टेस्ट पाथ। ये शॉर्टेस्ट पाथ में आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने दोस्तों इस शॉर्टेस्ट पाथ में आपका एमसीक्यूज़ या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है ये वाला कि वो कह सकता है शॉर्टेस्ट, वो आपसे एमसीक्यूज़ इस तरह से पूछ सकते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर कितनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 4 डिफरेंट प्रॉब्लम होती हैं, कौन कौन सी, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, सिंगल डेस्टिनेशन शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, सिंगल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, और चौथी जो है वो कौन सी होती है, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। सो ये आपको एमसीक्यूज़ में पूछ सकता है कि शॉर्टेस्ट जो हमारे पास पाथ होता है उसमें कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो 4 प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, 4 प्रॉब्लम्स होती हैं। ये हो गया एमसीक्यूज़ के हवाले से। अगर वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता 3 नंबर का, तो वो कैसे पूछेगा, वो आपको कह सकता है कि मुझे बताओ हमारे शॉर्टेस्ट पाथ की कितनी डिफरेंट वैरायटी की प्रॉब्लम्स होती हैं।
डिफरेंट कितनी वैरायटी की क्या होती हैं प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आपने उन वैरायटीज़ के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे पहला नाम क्या है, तो आपने ये नाम बस याद रखने हैं। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, अगर अच्छी बात है इसके आगे ये डेफिनेशन है, इसको भी अच्छे एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, मे भी वो किसी एक की डेफिनेशन भी आपसे पूछ सकता है। तो लेकिन आपने एमसीक्यूज़ और शॉर्ट के लिए इनके नाम मस्ट याद रखने हैं कि हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम की 4 डिफरेंट प्रॉब्लम की वैरायटी है। कौन कौन सी वो मैंने आपको अभी नाम बता दी हैं। अब ये नाम बस आपने जो 3 नंबर का शॉर्ट है वो आपको इस तरह से आ सकता है कि उन तमाम की तमाम प्रॉब्लम वैराइटीज़ सिंगल सोर्स की जो शॉर्टेस्ट पाथ की जो भी डिफरेंट वैराइटीज़ की प्रॉब्लम्स हैं उनके नाम लिखो। तो पहला नाम है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, दूसरा है जी सिंगल डेस्टिनेशन शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, तीसरा है सिंगल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, और उसके बाद लास्ट है ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। तो बस आपने ये शॉर्टेस्ट प्रॉब्लम की जो 4 डिफरेंट वैरायटी की प्रॉब्लम थी इनके नाम याद करने हैं, उनकी तादाद कितनी है 4 है। तो ये आपका एमसीक्यूज़ और शॉर्टकट के लिहाज से इंपॉर्टेंट था, बस आपने इतना ही बस करना है। उसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।